बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है, आइए देखते हैं क्या है। हेलो एवरीवन, आंगनबाड़ी से जुड़ी लेटेस्ट खबरों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि पटना से एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, जिसको मध्याह्न भोजन यानी कि जो आंगनबाड़ी केंद्रों पर नहीं केवल विद्यालयों में बनता है MDM। आप लोग को मैं बताऊं कि हम लोग जो देते हैं SCM होता है, यानी आंगनबाड़ी द्वारा जो वितरण किया जाता है उसको SCM कहा जाता है, हॉट कुक मिल कहा जाता है, ठीक है। लेकिन जो विद्यालयों में मध्याह्न भोजन दिया जाता है उसको MDM कहा जाता है। और इसको मैं बताऊं कि यह जो है विद्यालयों में कुछ आंगनबाड़ी केंद्र भी टैग होते हैं और विद्यालयों के आसपास में भी आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं। तो किस प्रकार से यदि विद्यालयों में जो भोजन रसोइयों के द्वारा बनाया जा रहा था, तो क्या उस भोजन को अब नहीं बनाया जाएगा, तो अब रसोइयाँ कहाँ जाएंगी? और साथ ही साथ क्या अब आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी पैकेट वाला भोजन आएगा, यानी कि जो एजेंसियों द्वारा भोजन बनाया जाएगा, तैयार किया जाएगा, वह वितरण होगा, या किस प्रकार की क्या व्यवस्था है? तो हम लोग इस वीडियो में एकदम ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे और तब जाके हमें बातें समझ में आएंगी कि आखिर ये सब मामला है क्या। क्या यह मामला आंगनबाड़ी केंद्र से जुड़ा है, यह मामला केवल विद्यालय से जुड़ा है? क्योंकि मेरे पास मेरी बहुत सारे भाई और बहनों का कॉल आ रहा है और जो है कि मैसेजेस भी आ रहे हैं, और यह जानने के लिए वो भी उत्सुक हैं कि यह जो मैटर है वो किस तरह का है। क्या हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी यह व्यवस्था लागू होगी या केवल विद्यालयों में यह व्यवस्था लागू होगी? तो आइए देखते हैं हम लोग आज की लेटेस्ट न्यूज़। देखिए, गाड़ियों से स्कूल तक पहुंचाया जाएगा भोजन, यानी कि जो भोजन है उसको कहीं और तैयार किया जाएगा, तब उसे गाड़ियों से स्कूल तक पहुंचाया जाएगा। देखिए, स्कूलों में अब नहीं तैयार होगा मध्याह्न भोजन, एजेंसी बनाएगी, ठीक है। बदलाव, यह जो है एक बहुत बड़ा बदलाव है। बदलाव जो है कि क्या है वो भी देखते हैं। संवाददाता पटना, सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों के लिए अब मध्याह्न भोजन नहीं तैयार किया जाएगा। बच्चों को मध्याह्न भोजन देने के लिए सेंट्रलाइज किचन सेट तैयार किया जा रहा है। राज्य में पहली बार पटना ज़िले में इसकी शुरुआत की जा रही है। इसके लिए ज़िले के 4 प्रखंडों में एजेंसियों को भी बहाल कर लिया गया है। विभाग के अनुसार मध्याह्न भोजन बनाने के लिए सबसे पहले बख्तियारपुर, मोकामा, विक्रम और मनेर प्रखंड में इसकी शुरुआत जुलाई माह से की जाएगी। वर्तमान में एजेंसी द्वारा इन प्रखंडों में बनाए गए केंद्रीकृत किचन की जांच मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय की ओर से की जा रही है। चयनित एजेंसियों गाड़ियों से स्कूल तक पहुंचाएंगी भोजन। विभाग के अनुसार चयनित एजेंसियां केंद्रीकृत किचन में तैयार किए गए मध्याह्न भोजन को गाड़ियों के माध्यम से स्कूलों तक पहुंचाएंगी। स्कूल में नामांकित बच्चों की संख्या एजेंसी के पास रहेगी, उसी अनुसार वे खाना पहुंचाएंगी। खाना पहुंचाने के बाद बच्चों को खाना परोसने की जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधकों की होगी। बच्चों को भोजन परोसने के लिए स्कूल स्तर पर थाली और ग्लास की व्यवस्था की जा चुकी है। प्रत्येक प्रखंड में 2 एजेंसियां होंगी। बहाल, जिले में सभी प्रखंडों में मध्याह्न भोजन तैयार करने के लिए प्रत्येक प्रखंड में 2-2 एजेंसियां बहाल की जाएंगी। वहीं बड़े प्रखंड के हिसाब से 2-2 अधिक एजेंसियां बहाल की जाएंगी। मिली जानकारी के अनुसार अगर चयनित प्रखंड बख्तियारपुर, मोकामा, विक्रम और मनेर में यह योजना सफल रही तो अन्य प्रखंडों में भी अगस्त माह तक केंद्रीकृत किचन शुरू करने की योजना है, ठीक है। तो देखिए कि यह जो है केवल और केवल विद्यालयों के लिए है। मेरी जो भी आंगनबाड़ी बहनें परेशान हैं, तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि हम लोग सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, चाहे हम सरकारी कर्मचारी हों या नहीं हो। अभी सरकारी स्कूल में यदि यह नियम लागू हो रहा है तो सरकारी टीचर क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। जो सरकार की योजनाएं हैं हमें उसे धरातल पर लाना है, जो सरकार की स्कीम है उसे हमें धरातल पर लाना है। तो इसमें हमें घबराने की या परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी इस प्रकार की व्यवस्था होती है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी जो है कि गर्म पका भोजन एजेंसियों द्वारा लाया जाएगा, पहुंचाया जाएगा, तो आप लोग बताइए कि फिर सहायिका क्यों है? सहायिका को क्यों रखा गया? और यहाँ जो रसोइयाँ हैं, अब उन रसोइयों का क्या किया जाएगा? रसोइयाँ कहाँ जाएंगी? इस प्रकार की अभी कोई अपडेट्स नहीं है।
जैसे ही आंगनबाड़ी से जुड़ी कोई भी लेटेस्ट जानकारी मिलती है आप तक मैं ज़रूर शेयर करूँगी। इसके लिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, इसे आंगनबाड़ी का व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। मिलती हूँ ऐसी ही यूज़फुल अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्ते।